हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो बड़े बड़े अपडेट आए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो अपडेट है कि निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी, 2 माह का बस किराया माफ़ होगा। दूसरा है स्थानीय भाषा में बच्चों को मिलेगी डिजिटल कंटेंट। तीसरी है स्कूलों में 15 जून से पढ़ाई पर संशय। और चौथी है और सबसे इम्पोर्टेंट 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू। तो चलिए इसे हम डिटेल से जानते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया है जैक के द्वारा। तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी, 2 माह का बस किराया माफ़ होगा। मीन्स प्राइवेट स्कूल के बारे में कहा गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं कि राज्य के निजी स्कूलों में इस साल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही लॉकडाउन अवधि के 2 महीने का बस का किराया भी नहीं लिया जाएगा। इसके लिए निजी स्कूलों के प्रबंधन ने बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को प्रस्ताव दे दिया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के साथ अलग अलग बैठक की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन व अभिभावक संघ की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें फीस के संबंध में अंतिम फैसला होगा। मीन्स फीस के संबंध में ये फैसला अंतिम बैठक होने के बाद ही लिया जाएगा। ये मीन्स कहा गया है कि जो निजी स्कूल है उसमें बस का जो किराया है और जो फीस बढ़ोतरी होती है हर साल, वो बढ़ना नहीं है। इसके जो मेन पॉइंट है उस पर थोड़ा विस्तार कर लेते हैं कि मीन्स क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री ने जताई नाराजगी। स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके अनुरोध के बावजूद निजी स्कूलों ने फीस ली, उनकी अपील को नहीं माना। इससे लगा कि उनका शिक्षा मंत्री होना ही बेकार है। मीन्स शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मीन्स जो निजी स्कूल है वो अपना फीस ना ले इस लॉकडाउन में। फिर भी कुछ स्कूलों ने अपनी फीस ली है तो वो अपनी नाराजगी जताए हैं शिक्षा मंत्री। यहाँ पे लिखा गया है कि अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधन से अलग अलग बातचीत हुई। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोनों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें लॉकडाउन अवधि की किस मद से फीस लेने की या छूट देने की उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। और एक जो बड़ी अपडेट है इसी के संबंध में ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी शुल्क मांगा तो जाएंगे कोर्ट। ओके, शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता में विभाग संघ ने कहा कि अगर निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस लेते हैं तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विभाग संघ के अजय राय ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की तर्ज पर निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। जब साल भर जो स्कूल फीस लेते हैं उन्हें समस्या हो रही है, तो जो दैनिक काम कर बच्चों की फीस देते हैं उन्हें कितना समस्या रही होगी। सरकार निजी स्कूलों के इनकम टैक्स के भी जांच करवा सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कोई ऐसे फ्यूचर में तो निजी स्कूल का इनकम टैक्स की भी जांच करवा सकते हैं सरकार। ओके, ये था आपका आज का मीन्स ये पहला अपडेट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। ये है दूसरी अपडेट कि स्थानीय भाषा में बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। मीन्स जो डिजिटल स्टडी हो रही है वो स्थानीय भाषा में भी लागू करने की कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में भी डिजिटल कंटेंट मिलेगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत में संतालो और बंगला विषय के कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। इन विषयों के विशेषज्ञों को कंटेंट तैयार करने में लगाया गया है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जिसकी पढ़ाई होती है उसका डिजिटल कंटेंट तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। मीन्स जिस क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारी भाषा हैं, जैसे कि बंगाली हो गया, बंगला हो गया, उर्दू हो गया, संथाली हो गया, ये सारे स्थानीय भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी डिजिटल कंटेंट की तैयारी करने की कोशिश की जा रही है जैक के द्वारा। जिला में बच्चों को ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूली बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भाषा में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही संस्कृत विषय के भी डिजिटल कंटेंट उपलब्ध किया जा रहा है। मीन्स इस अपडेट में आपको पता चल रहा है कि मीन्स जो स्थानीय भाषा के बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। और अब ये अपडेट यहाँ पे देखिए कि निजी स्कूलों के बच्चों को, मीन्स निजी जो स्कूल है, निजी स्कूलों के बच्चों को भी डिजिटल कंटेंट, मीन्स जो प्राइवेट स्कूल है उसके बच्चों को भी डिजिटल कंटेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के निजी स्कूल जहां लॉकडाउन की अवधि में छात्र छात्राओं को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वह डीजी 7 कार्यक्रम के साथ अभिभावकों को छात्रों को जोड़ा जा रहा है। विभाग का मानना है कि लॉकडाउन अवधि में किसी भी बच्चे की शिक्षा वंचित नहीं किया जा सकता है। यस, सही है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये एक, इसके साथ ही एक अपडेट और है कि ये देखिए, ये बड़ी अपडेट है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि मीन्स जैक की ओर से दिया गया पहचान पत्र ही पास होगा। मीन्स जो कॉपी का मूल्यांकन होना है तो उसके लिए पहचान पत्र टीचर को दिया गया है कि मीन्स उस पहचान पत्र को दिखा के वो अंदर जाएंगे, तो उनके द्वारा जो पहचान पत्र दिया गया है वही उनका पास है। मीन्स कहीं अगर वो फंसे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो उसे दिखा के वो आप आ सकते हैं। मैट्रिक और इंटर लिखा हुआ, मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से दिए गए नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र ही पास के रूप में काम आएंगे। ओके, ये थी दूसरी अपडेट। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरी अपडेट की ओर। वो आपका लिखा हुआ है कि स्कूलों में 15 जून से पढ़ाई पर संशय। मीन्स जैक के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि 15 जून से स्कूल में पढ़ाई स्टडी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब क्या अपडेट निकल कर आया है, चलिए देखते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों को 15 जून से खोलकर उसमें पढ़ाई शुरू करने पर संशय है। मीन्स हो सकता है पढ़ाई नहीं हो। झारखंड में कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल बंद रखने की अवधि को बढ़ोतरी की जा सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। मीन्स कोरोना का जो संकट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण 15 जून से जो स्कूल में शिक्षा होनी थी उस पर संशय लग चुका है। इसके आगे क्या कहते हैं कि जेपीसी के राज्य परियोजना निदेशक उमा शंकर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई है। वहीं स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से 15 जून से सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश जारी किया गया है। राज्य में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 15 जून के बाद भी स्कूल के बंद रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ओके, मीन्स अभी संभावना ही है कि मीन्स 15 जून के बाद भी स्कूल बंद रहने की, लेकिन उम्मीद है शायद खुल जाए। ये खास बातें जो लिखी हुई है, देखिए कि प्रवासियों को लौटने से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का मामला। अब 15 जून के बाद भी स्कूलों के बंद रहने की संभावना। मीन्स इस अपडेट में आपको लिखा गया है कि जो स्कूल है वो 15 जून से हो सकता है नहीं खोले। तो चलिए, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट अपडेट? ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। जिनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का इंतज़ार है, 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू। मीन्स सभी दुविधाओं, सभी परेशानियों के बावजूद आज से मूल्यांकन शुरू हो चुका है। ओके, इट मीन्स रिजल्ट का जो डेट है वो करीब आ चुका है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ देखते हैं। गुरुवार से मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य फिर से शुरू होगा। कोरोना के कारण मार्च में मूल्यांकन का कार्य स्थगित करना पड़ा था। जिले में 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मीन्स अभी जो 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, बहुत बार इनका डेट निकाला गया था कि मूल्यांकन शुरू होगा, आज से शुरू होगा, इतने तारीख से शुरू होगा, ईद के बाद से शुरू होगा। तो फाइनली आज से 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। तो 10वीं और 12वीं के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि मीन्स आपका कॉपी का जो मूल्यांकन है वो शुरू हो चुका है। अब आपके रिजल्ट बहुत जल्द ही आने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ खास अपडेट। अगर इसी तरह का अपडेट आप चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह का न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।